जिम जाने से गर्ल्स की बॉडी ऑड लगने लगती है। गर्ल्स शुडन्ट गो टू द जिम, राइट? आपको भी ऐसा लगता है? तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, वर्ल्ड में ऐसी कौन से एथलीट हैं जो जिम नहीं जाती? ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जो जिम नहीं जाते? ऐसे कौन सी फीमेल पब्लिक फिगर है जो जिम नहीं जाती? मतलब ये है कि जिसे भी अपने हेल्थ की, बॉडी की केयर है, वो लोग करते हैं। वो जिम जाने से भी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से जिससे कि वो फिट रह सकें एंड अपने जो फिजिक है उसको अच्छे से मेंटेन कर सके, तो कुछ ना कुछ करते हैं लाइक योगा, मेडिटेशन एंड आउटडोर गेम्स वगैरह भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है एंड डाइटिंग भी इसमें आती है। कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जिससे कि उनकी जो फिटनेस है वो की मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैं स्पेशली फीमेल्स की बात क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आपको भी हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉक फील हो। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अपने कितनी है? 143 करोड़ बाय द सेंसस ऑफ 2023, यानी कि 2023 की में अगर बात करें तो हमारे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 143 करोड़। ये संख्या अब और भी ज़्यादा हो गई होगी। बट इसमें से आप अनुमान लगाओ, खुद एक बार सोचो कि इसमें से कितने लोग होंगे, कितने परसेंट लोग होंगे जो कि जिम जाते होंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़? आपने जितना भी सोचा हो, एक्चुअल में मुझे लगता है आपने जितना भी एस्टिमेट किया होगा वो नंबर गलत ही होगा। क्योंकि इन इंडिया अप्रॉक्सिमेटली 0.2% टू 0.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू गो टू द जिम। यानी कि लगभग 50 लाख लोग हैं जो कि जिम जाते हैं। तो इसमें अगर रफली हम बात करें कि जो रूरल एरिया में भी जिम है एंड जो होम वर्कआउट भी करते हैं, फिर भी टोटल नंबर जो निकल के आता है वो 3% से लगभग 4% तक आता है। तो इसमें इतने कम नंबर्स तो हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें से जो 95% है वो मेल्स के ही नंबर हैं, यानी कि सिर्फ 5% लड़कियां हैं जो कि जिम जाती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पे कल्चर कितना ज़्यादा डिफरेंट है हेल्थ को लेके। फर्स्ट थिंग तो फिजिकल फिटनेस को लेके हमारे देश में जागरूकता उतनी ज़्यादा है भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता है। बट फीमेल्स और मेल्स में कंपैरिजन करें तो फीमेल्स के लिए और भी बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। सो यहाँ पे जाना या ना जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सबकी पर्सनल चॉइस है। बट मुझे लगता है यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं लोगों के अंदर एंड कुछ मिथ्स भी हैं जो कि दूर करना चाहिए लोगों के बीच से। कि जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लड़कियां जिम जाने से लड़कों जैसे लगने लगती हैं, उनकी बॉडी जो है वो ऑड लगने लगती है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग एंड बहुत ही ज़्यादा मिथ, बहुत बड़ा मिथ है ये एंड बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ऐसा होता है। आप खुद सोच के देखो कि ऐसे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से किसी का जेंडर क्या चेंज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जो लड़के क्या जिम नहीं जाते वो लड़कियों जैसे दिखने लगते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया में देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर देख के आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई एक लड़की है जो कि एकदम लड़कों जैसे दिखने लग जा रही, बहुत ज़्यादा ह्यूज मसल मास है उसके पास एंड बहुत ज़्यादा कटिंग है, तो वो एक्चुअल में नेचुरली पॉसिबल नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ों से एनहांस बॉडी होती है, वो एनाबॉलिक एंड मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टेरॉइड या एनाबॉलिक से एनहांस्ड बॉडी होती है, नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है। सो ये मिसकंसेप्शन अपने अंदर से दूर कर दीजिए एंड जिम जाना सिंपल सा मतलब ये है कि अपने आप को फिट रखना एंड डिसिप्लिन में रखना एंड बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना, लाइक जैसे कि टाइम को भी मैनेज करना सिखाता है एंड आपको खाने-पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि आप क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे बात करें कि जिम जाना क्यों चाहिए एंड जिम जाने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फीमेल्स के लिए, तो जो मुझे लगता है पहली चीज़ ये है कि क्यों जाना चाहिए, तो वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सिर्फ मेल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, फीमेल्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ आप खुद से भी सोच सकते हो कि स्ट्रेंथ हर किसी के लिए ज़रूरी है। सो दूसरी बात ये है कि फीमेल्स में एक एज के बाद आपने नोटिस किया होगा कि नियरली जब वो फीमेल्स 30 के अप्रॉक्स पहुंचती हैं तो उन मोटापा उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि फीमेल्स में एक एज के बाद
मसल्स वीक होने लगते हैं, फैट डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है एंड नीज़ में पेन, बैक में पेन एंड हड्डियाँ वीक होने लगती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक एज के बाद बढ़ने लग जाती है फीमेल्स में इन द कंपैरिजन ऑफ मेल्स। मेल्स में भी वेट गेन तो सबका होगा अगर डाइट पे अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ वर्कआउट, एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे, तो गेन तो होगा बट फीमेल्स में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही होता है फैट डिपॉज़िट वगैरह। सो अगर जिम जाते हैं एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो मसल अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी जिससे कि हड्डियाँ भी मजबूत होंगी एंड मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि हार्मोन्स जो है वो आपका बैलेंस रहेगा एंड जो पीरियड्स के टाइम पे डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड पेन किलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो अगर यहाँ पे जो मैंने कुछ रीजंस दिए, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को समझोगे तो आपको जिम जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिम जाना हर किसी के लिए नेसेसरी है, मेल्स के लिए भी एंड फीमेल्स के लिए भी। फीमेल्स के लिए यहाँ पे मैं स्पेशली इसीलिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि जो फीमेल्स का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ख़ैर हमें मेल्स के नंबर में भी सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि 140 करोड़ वाले देश में सिर्फ़ 50 लाख लोग हैं जो कि अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।